नमस्कार भाई दोस्तों। अभी तक तो शायद पहले झटके से ही ऊपर नहीं पाए होगे जो कनाडा ने झटका देने की शुरुआत की थी। अब जस्टिन ट्रूडो साहब दूसरा बड़ा झटका देने वाला है। अब समस्या एक और है ना, यहाँ पे झटका सहन करने के लिए अब किसी के अंदर ताकत तो बची नहीं होगी। ना तो ऊपर वालों में ताकत बची है जो ऊपर बैठे हुए हैं, ना नीचे वालों में। और अभी तो सेंक्शन लगना भी बाकी है। सेंक्शन जब लगेगा तब क्या हालत होगी देश की पता है। 105 करोड़ लोगों को तो पहले ही खाना नहीं मिल रहा। 80 करोड़ लोग तुम्हारे 5 केजी अनाज के ऊपर जिंदा हैं। फिर वो 5 केजी अनाज भी ना मिले तो फिर क्या होगा? सेंक्शन लगने के बाद मिलेगा नहीं। क्यों? उसकी समस्या एक सबसे बड़ी, पहले थोड़ा ध्यान से सुनना। और हाँ, जस्टिन ट्रूडो साहब जो झटका देने वाले ना, झटके की शुरुआत वो करते हैं और तुम्हारे को ना पूरे तरीके से हलाल करता है वो सरपंच बाइडन। वो बड़े बुरे तरीके से हलाल करता है तुम्हारे को, धीरे धीरे डेली का एक झटका देता है वो, हर रोज एक झटका। अब जो सेंक्शन लगने वाला है, एक दो देश तो लगाएगा नहीं, बहुत सारे देश मिलकर सेंक्शन लगाएंगे। तब तुम कहाँ जाओगे? रशिया वैसे ही, रशिया के पास कुछ बचा नहीं है। और ना ही हमारे पास, देश के पास है ना, लाल बहादुर शास्त्री जैसा प्रधानमंत्री है। पता होगा ना, एक बार सेंक्शन लगाया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था कि देश की जनता एक टाइम खाना ना खाए, इससे हम अनाज बचा सकते हैं। ना तो लाल बहादुर शास्त्री जैसा ईमानदार प्रधानमंत्री है। अब ये तो बोल देगा, फेंकू है फेंक देगा कि देश की जनता 2 टाइम खाना ना खाए, और खुद ये मशरूम खाएगा, खुद मशरूम खाएगा। तुम्हारा क्या होगा? तुम भूख से मरोगे, भूख से मरोगे। बचने का कोई गुंजाइश तुम्हारे पास है नहीं। और अगर सेंक्शन लगा, जो कि संभावना पूरी पूरी 100% हो चुकी है, 100%, क्योंकि तुमने जवाब नहीं दिया अभी तक। जो सरपंच जवाब मांग रहा है वो जवाब तुम दे भी नहीं सकते। जवाब तो है लेकिन दे नहीं सकते, फिर देश की जनता को क्या मुंह दिखाओगे? अब सुनना थोड़ा ध्यान से। सेंक्शन लगेंगे, सेंक्शन लग, जैसे ही सेंक्शन लगेगा ना, तभी देश के अंदर कोई नई बीमारी आएगी। वो बीमारी लगा के लॉकडाउन लगा देंगे, बोल देंगे देश की अर्थव्यवस्था बीमारी के कारण नीचे डाउन आ गई। जो तुम 5 ट्रिलियन की जीडीपी के बारे में सोच रहे हो ना, -5 ट्रिलियन में जाओगे। देश बिल्कुल बर्बाद होने की कगार के ऊपर खड़ा हो चुका है, अगर आपकी समझ में ना आया हो तो। कगार पे। अभी फिर कोई बहाना बना देंगे, पीछे भी कोई बीमारी थोड़ी ना आई थी। ना 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 ना, वो जीडीपी डाउन जा रही थी, तुम्हारे को कुछ पता नहीं लगना था कि क्या हो गया। तुम उसमें उलझे रह गए, बस अपना खेलते रहना। फिर दीवा, थाली थाली, मोमबत्ती, टॉर्च जलाते रहना। ये जलाने के लायक भी नहीं बचोगे, बिल्कुल भी नहीं बचोगे, ये ध्यान कर लेना। तुम्हारी आंखें तो खुलेंगी नहीं। चिंटू मिंटू हैं ये तो चलो फिर भी गोबर कूड़ा करकट खा के गुजारा कर लेंगे, ये गुजारा कर लेंगे। ये सेंक्शन लगने के पीछे सबसे बड़ा कारण पता क्या है? गोदी मीडिया, कुछ एक वो गोबर खारिया जैसे वो मेजर पेजर जो भी है, ये लोग हैं जो देश के ऊपर सेंक्शन लगवाएंगे। आप इस चीज को लिख लेना, देश की बर्बादी में सबसे बड़ा योगदान इनका है। फिर वो पंजाब के अंदर बैठे हुए कुछ, वो बुचड़ का पोता बीटा टीटा और वो बांदर सेना। हाँ भाई, तुमने जब ट्रूडो साहब ने कुछ बोला था, तुम बड़े जंप लिया था, तुमने पूरे पंजाब में तहलका मचाया था। वो बुचड़ के पोते, अमेरिका के ऊपर मुंह नहीं खोलिया तुमने, बर्फ जम गई मुंह के अंदर। वो बांदर सेना, बर्फ जम गई होगी मुंह के अंदर, तुम बोल नहीं पाए होगे कुछ भी। वह गंजे पंजे है जिनके टकले जो घूमते रहते हैं, पता ना वो शायद है तो हमारे बुजुर्गों की गलती का नतीजा, बुजुर्गों की गलतियां नतीजा हो, तभी इतने बोल रहे पंजाब के अंदर बैठ के। क्योंकि वो भी तो अपने आप को जाट बोलने लगे ना, अभी जाट बोल रहे हैं अपने आप को। भाई देखो, एक बार तो खून सच्चाई बोलता है ना, तो है जाटों की औलाद वो, इसलिए तो तुम शेफ हो। शेफ भी इसीलिए हो तुम, इसलिए तो खिलाफ बोल जाते हो। तुम्हारे को छोड़ इसलिए रखा है क्योंकि ठीक है, हमारे बुजुर्ग गलती कर गए थे, तुम इस दुनिया में आगे, इस दुनिया में आगे। सबसे पहले तो सुनिए, जो जस्टिन ट्रूडो साहब आपको झटका देने जा रहे हैं, और वो झटका ना एक दो के ऊपर असर नहीं करेगा। हाँ, अंधभक्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंधभक्तों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। अब सूत्रों के की जानकारी के हिसाब से बताएं क्या? सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कनाडा सरकार ने यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट बढ़ाने से इनकार कर दिया है। अब इस जिसके कारण बड़ी संख्या में छात्रों को वापस लौटना पड़ सकता है। बता दें कि, ध्यान से सुनना हो चिंटुओ, इस समय कनाडा में करीब 14 लाख छात्र पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पर काम कर रहे हैं। 14 लाख। उनके परिवारों से पूछ कर देखोगे उन्होंने पैसा कैसे वो किया था, कैसे पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों को पढ़ने भेजा था। क्यों? यहाँ तो ये पढ़ने नहीं देगा, अनपढ़ ऊपर बैठे, यहाँ पे तो अनपढ़ रखेगा। पढ़ने के लिए बाहर गए थे अकेले कनाडा, कनाडा में 14 लाख छात्र हैं। और अगर ये समस्या सभी देशों ने खड़ी कर दी, पता है तुम्हारे को, करोड़ों की गिनती में छात्र वापिस आएंगे, करोड़ों की गिनती में, जो ना पढ़ाई कर पाएंगे कुछ कर पाएंगे। हाँ, यहाँ बैठ के आप भारत माता की जय जय श्री राम जरूर कर सकते हो,
वो तो तुम कर सकते हो। यहाँ पढ़ने के बारे में मत सोचना कि तुम पढ़ाई कर लोगे, यहाँ पढ़ाई तुम कर नहीं सकते। वही अगर कनाडा सरकार सख्त कदम उठाती है तो उन्हें अगले साल अपने देश वापस लौटना पड़ सकता है। मुबारक हो, 2024 आ गया, तुम भी वापस आ रहे हो। वापस आना पड़े। बता दें कि जिन छात्रों का वर्क परमिट 1 जनवरी 2024 को खत्म हो रहा है, उनका वर्क परमिट आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। समझे कुछ? जो 14 लाख छात्र गए हैं 1 जनवरी को, जिनका वर्क परमिट खत्म हो रहा है, अब तुम जनवरी में वहां से नारे लगाते हुए आना। हाँ, इतना जरूर है, तुम्हारा ना उसके ऊपर स्वागत बड़े अच्छे तरीके से किया जाएगा, जैसे तुम जंग जीत का आए हो। वो तो तुम्हारे दिल को पता होगा तुम्हारे साथ क्या बन रही होगी। जैसे पीछे से छात्र आए थे, उनसे जबरदस्ती बुलवाया जा रहा था, देखिए आपको प्रधानमंत्री साहब ने निकाल लिया है। वो बेचारे बोले क्या निकाल दिया, क्या कर दिया हमारा, ये हमारा तो नुकसान कर दिया। अब दोबारा फिर नुकसान सहने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये 14 लाख छात्र अकेले पंजाब के तो है नहीं, ना ही अकेले हरियाणा के हैं, ये तो पूरे इंडिया से आएंगे। वो एक देश से, कनाडा से 14 लाख छात्र। अमेरिका में कितने हैं, लंदन में कितने हैं, इंग्लैंड में कितने, ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं, सोचा है कभी? और हाँ, मुबारक हो तुम्हारे को, जो तुम लिंडू पिंडू हो, जो तुम ज़्यादा झंडे उठाते हो ना, तुम्हारा नंबर है ये। क्योंकि सिखों के बारे में सोचोगे, वो वहाँ पर पीआर हो चुके हैं, परमानेंट है वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो वहाँ के नागरिक हैं। तुम कहाँ के नागरिक हो, सोच के बताना। तुम ना तो इस देश के, ना उधर के। सुना होगा ना, धोबी के कुत्ते वाली कहानी सुनोगे ना, घर का ना घाट का, वो तुम्हारे साथ हो गया। अब वहाँ पर आराम से झंडे उठाओ, नारे लगाओ, कुछ भी लगाओ। ऊपर से तुम जैसे यहाँ आओगे, हो सकता है उससे पहले तुम्हारे को पता लगे कि यहाँ पे तो सेंसन लग गया। सेंसन लग गया, तुम वैसे गए काम से, ना तुम किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले सकते, तुम कहीं जा नहीं सकते। सोच के देखना इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। इसका ऐसा परिणाम निकलेगा, हाहाकार मचेगा, हाहाकार। लेकिन उससे पहले यहाँ पर है ना, लॉकडाउन पॉकडाउन लगा के और कर दिया जाएगा, सबको घरों के अंदर कैद कर दिया जाएगा। हाँ, तुम्हारे को एक काम जरूर मिलेगा, आराम से एक चम्मच लेना, एक थाली लेना, उसको बजाना बैठ के। है विश गुरु है ना, विश गुरु तुम्हारे को ये काम पक्का ही देगा। ये काम तो तुम्हारे को मिल सकता है, और कोई काम नहीं तुम्हारे पास कहीं सोच रहे। हाँ, एक काम और मिल सकता है कि अपना गोबर कूड़ा करकट ये बचा लेना, क्योंकि अंधभगत इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको पूरे को खा जाएंगे, खा जाएंगे। ये नहीं छोड़ते ऐसी चीज़ों को, खुराक है ये इनकी, खुराक। हाँ भाई, गोबर खा रिया, चिंटू मिंटू, गंजे पंजे, या जो भी है वो, उसका बुचड़ का पोता है। तुम्हारे पास कोई जवाब? इन बच्चों को जवाब दे दो कि जो ये बच्चे वापस आएंगे, एक को भी जवाब दे दो तो। और 2024 में इनको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। हाँ, एक चक्कर और है, तुम वहां पे बच सकते हो, वहां पे तुम बच सकते हो, अगर तुम तुम्हारे ड्रामे छोड़ दो तो। एक छूट तो दी है, ट्रूडो साहब ने एक छूट दी है, लेकिन वो छूट तुम नहीं ले पाओगे। कट्टर देशभगत हो, कट्टर तुम धर्म के ठेकेदार हो, वो छूट तुम ले नहीं पाओगे। अगर वो लोगे तो फिर तुम्हारी कट्टरता कहाँ जाएगी? कट्टरता रखना, धर्म की, देश की कट्टरता मत छोड़ना, चाहे कितना ही नुकसान हो जाए, कट्टरता मत छोड़ना। अगर तुमने कट्टरता छोड़ दी, तुम अंधभक्तों में गिनती नहीं करवा पाओगे। लगे रहो अंधभक्ति में, और तुम्हारे को झटके पर झटके उधर से मिलते रहेंगे। क्योंकि झटका वैसे भी तुम्हारे को पसंद होगा, हलाल तो तुम्हारे को पसंद नहीं होगा, लेकिन झटका देता है ट्रूडो, हलाल करता है सरपंच। ये तुम्हारे साथ बुरी बनेगी भाई, इसके लिए तैयार हो जाओ। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है, शेयर जरूर किया करो ताकि इन तक पहुंच जाए। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।